अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में I2C प्रोटोकॉल के बारे में समझा था कि I2C प्रोटोकॉल क्या होता है। आज हम जिस प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे वो एसपीआई प्रोटोकॉल है। एसपीआई प्रोटोकॉल, इसको हम सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस कह सकते हैं, या इसको और भी आसान अल्फाज में अगर समझना हो तो हम इसको सिंक्रोनस सीरियल कम्युनिकेशन इंटरफेस भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसमें टोटल 4 वायर जो होती हैं उसका इस्तेमाल होता है, और 4 वायर जो हैं उनके नाम कुछ इस तरीके से हैं कि आपको पता है कि एक मास्टर होता है और उसका आगे स्लेव होते हैं। स्लेव एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इस जो एसपीआई प्रोटोकॉल है, इसमें जो सबसे पहली लाइन है उसका नाम है मोसी। मोसी का मतलब मास्टर आउट स्लेव इन, मतलब वो डाटा की लाइन जो मास्टर अपने अंदर से आउट करेगा और स्लेव के अंदर इन होगा। ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे मोसी। इसकी डायरेक्शन जो है वो मास्टर से स्लेव की तरफ जो है ट्रेवल करेगी। दूसरी लाइन है इसमें मीसू। मीसू का मतलब है कि मास्टर जो है उसके अंदर इन होगी और स्लेव से जो लाइन आउट होती है। ठीक है। तो ये लाइन स्लेव से मास्टर की तरफ ट्रेवल करेगी और डाटा लेके आएगी वापसी, और इसकी डायरेक्शन जो है वो स्लेव से मास्टर की तरफ होगी। ठीक है। क्लॉक फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि वो हमेशा मास्टर से स्लेव की तरफ जाती है, तो हम इसको इसकी डायरेक्शन जो है ना स्लेव की तरफ करेंगे। अच्छा, इसमें जो हमारी चौथी लाइन है वो है सी एस या एस एस। सी एस का मतलब है स्लेव सेलेक्ट या चिप सेलेक्ट, और एस एस का मतलब है स्लेव सेलेक्ट। ठीक है। तो ये लाइन भी मास्टर से जो है वो जाएगी हमारे स्लेव की तरफ। ठीक है। तो यहां तक जो है ये चीज आप देख सकते हैं कि इसका एसपीआई प्रोटोकॉल के अंदर टोटल 4 लाइनें हैं। लाइन 1 मोसी, लाइन 2 मीसू, लाइन 3 सीएल के, और लाइन 4 जो है ये सी एस या एस एस। ठीक है। मोसी मास्टर आउट स्लेव इन, मीसू मास्टर इन स्लेव आउट, सीएल के क्लॉक फ्रीक्वेंसी है, और जो सी एस और एस एस की लाइन है ये सी एस का मतलब है चिप सेलेक्ट और एस एस का मतलब है स्लेव सेलेक्ट। सीपीयू जिस भी स्लेव के साथ कम्युनिकेशन करेगा तो वो उसको ऑलरेडी पहले से ही सिलेक्ट कर लेगा। I2C में जो चीजें अपग्रेड नहीं की गई थी उसको थोड़ा सा फास्ट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए ये एसपीआई प्रोटोकॉल बनाया गया है। साफ अल्फाज में ये कि I2C एक ओल्ड वर्जन प्रोटोकॉल है लेकिन अभी भी यूज में है, लेकिन उसको अपडेट करके लेटेस्ट वर्जन जो है वो एसपीआई की शक्ल में दिया गया है कि अगर आप स्पीड से डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं या स्पीड के साथ किसी भी मास्टर का अपने स्लेव के साथ कम्युनिकेशन करना, तो वो एसपीआई प्रोटोकॉल की निस्बत ज्यादा आसान है। अच्छा, ये जो एसपीआई प्रोटोकॉल है इसके अंदर ना 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन पाई जाती हैं। एक है इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी है डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इसके बारे में मैं आपको पहले जो है ना इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन के बारे में समझा देता हूँ, और उसके बाद जो है ना मैं आपको डेजी चेन के बारे में जो है ना वो समझाता हूँ कि वो किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह है कि इसमें मास्टर जो है वो अपने स्लेव के साथ किस तरीके से कम्युनिकेशन करता है। एम एस, ठीक है। मास्टर जो है अपनी लाइन आउट करता है, हो जाती है इसके अंदर स्लेव के अंदर। ठीक है। ये लाइन 1 है, मास्टर ने आउट की, स्लेव के अंदर इन होगी। ठीक है। इसी तरीके से जो दूसरी लाइन है वो स्लेव ने आउट की और वो मास्टर के अंदर जाकर इन हो गई। ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। आपको पता है कि जो है ना सीएल के और जो चिप सेलेक्ट है ये हमेशा स्लेव की तरफ ही जाती है मास्टर से। मास्टर आउट करता है और स्लेव में ये इन होती है। ठीक है।
तो ये इस तरीके से जो है ना इसकी डायरेक्शन भी मास्टर से स्लेव की तरफ ही जाएगी। अब हमारे जो स्लेव 1 में तो ये डाटा चला गया, स्लेव 1 का जो है वो हमने चिप सेलेक्ट की लाइन को भी हमने कंप्लीट कर दिया जो मास्टर से स्लेव 1 की तरफ आई थी। लेकिन हमारा स्लेव 2 भी ऐसा ही है, हमारा स्लेव 3 भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए मास्टर अलग से कोई लाइन नहीं निकालेगा, सिर्फ और सिर्फ स्लेव 1, स्लेव 2 और स्लेव 3 के लिए अलग से वो लाइन निकालेगा, जो कि हमारे स्लेव 2 के लिए ये जाएगी और स्लेव 3 के लिए यहां से जाएगी, जो मास्टर अलग से लाइन निकालेगा। लेकिन जो हमारी मोसी की लाइन है ये वाली, ये इसी लाइन के अंदर से वो निकलेगी और इसके अंदर भी जाएगी स्लेव 2 के अंदर, और इसी लाइन से ये स्लेव 3 के अंदर भी जाएगी। और जो हमारी मीसू की लाइन है, जो मतलब स्लेव आउट करेगा और मास्टर के अंदर इन होगी, वो लाइन भी यहीं से ही हमारे स्लेव 2 को भी मिलेगी और स्लेव 3 को भी मिलेगी। और क्लॉक की जो लाइन है, ये वाली क्लॉक की लाइन है, तो ये भी सभी को जो है ना इसी लाइन के अंदर से ही मिलेगी। तो स्लेव 2 के अंदर भी ये गई और यही लाइन स्लेव 3 के अंदर भी गई। समझाइए, मोसी की लाइन जो है वो निकली स्लेव 1 के लिए, उसी लाइन में से ही एक लाइन जो है आगे हमने डिवाइड की और वो हमने स्लेव 2 को दी, और उसी लाइन से ही एक लाइन फिर हमने डिवाइड की और उसको हमने स्लेव 3 में दे दी। इसी तरीके से मीसू की भी लाइन जो है हमने वो स्लेव 1 को भी दी, स्लेव 2 को भी दी और स्लेव 3 को भी दी, और CLK की भी उसी लाइन में से हमने डिवाइड करके ये तीनों अपने स्लेव को जो है ना वो डाटा पहुंचाया। लेकिन जो चिप सेलेक्ट का या CS या SS वाली लाइन है वो अलग अलग से आएगी मास्टर से, उसको हम डिवाइड नहीं करेंगे। वो स्लेव 1 के लिए अलग जाएगी, स्लेव 2 के लिए अलग जाएगी और स्लेव 3 के लिए भी अलग से जाएगी। ठीक है, तो ये था इंडिपेंडेंट स्लेव कॉन्फ़िगरेशन का जो है कम्युनिकेशन का तरीका। अब हम जो है वो देखेंगे कि जो हमारा है डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन का तरीका वो किस तरीके से काम करता है। अच्छा, ये डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन जो है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लें, ताकि इसमें सबसे पहले जो हमारी जो लाइन है वो हम इसको CLK को आउट करेंगे और ये हमारी स्लेव 1 के अंदर जाएगी। दूसरी लाइन जो हम आउट करेंगे वो जाएगी स्लेव चिप सेलेक्ट या SS की लाइन जो है, ये लाइन 1 होगी और ये लाइन 2 होगी। ठीक है, अब ये लाइन हमने स्लेव 1 में डाली, हम इसी लाइन में से ही ये जो है CS वाली लाइन ये स्लेव 2 को भी देंगे और यही लाइन जो है ये हम स्लेव 3 को भी देंगे। इस चिप सेलेक्ट की लाइन जो है या स्लेव सेलेक्ट की लाइन, इस लाइन को डिवाइड करके हम दोनों बाकी के जितने भी हमारे स्लेव हैं इनको देंगे। 2 स्लेव हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी होंगे उन सबको देंगे। क्लॉक की लाइन है तो इस क्लॉक की लाइन को भी हम यहां से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके हम स्लेव 2 को भी देंगे और स्लेव 3 को भी देंगे। ठीक है, उसके बाद ये 2 लाइनें जो है हम इस तरह डिवाइड करके दे देंगे। इसके बाद जो हमारी लाइन है वो है मास्टर आउट और स्लेव इन वाली लाइन, तो ये यहां से हमारी मास्टर से आउट होगी और ये स्लेव के इन पर जाएगी। ठीक है, अरे जब ये स्लेव के इन पर जाएगी तो यहां पर थोड़ा सा जो समझने वाली बात ये है, ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे ये वापसी डायरेक्ट हमारे मास्टर को सेंड नहीं करेगी, बल्कि जो स्लेव 1 का आउट है, जो स्लेव 1 का आउट है वो बनेगा मास्टर स्लेव 2 का इन। मतलब जो स्लेव इन में मोसी की लाइन इन हुई, उसके बाद जो इसने आउट करनी थी मास्टर के लिए, वो इसने मास्टर के लिए आउट नहीं की, इसने वो आउट करके दी स्लेव 2 के इन के अंदर। ठीक है, जो स्लेव 2 का इन है इसके अंदर जाके ये आ गई यहां से मास्टर आउट से। ठीक है, मोसी में आई, मास्टर आउट से निकली, स्लेव 2 के मोसी में चली गई, और यहां से स्लेव 2 का जो मास्टर आउट
निकलना था मास्टर के लिए, वो यहां से निकल कर गई सीधी स्लेव 3 के स्लेव इन के अंदर, और यहां से आउट होके ये जो इसका स्लेव 3 का आउट है ये सीधा यहां से जाएगा और सीधा इस मास्टर के अंदर चला जाएगा। मैं दोबारा समझा देता हूं कि मोसी की लाइन फर्स्ट स्लेव के अंदर जाएगी और मोसी के पिन के ऊपर जाके अटैच हो जाएगी। इसका जो वापसी डाटा जाना है वो मास्टर में नहीं जाएगा, बल्कि वो यहां से मीसू से निकलकर जो है स्लेव 2 का मोसी इसके अंदर आएगा, और यहां से डाटा जो है स्लेव 2 का मीसू निकलेगा और वो स्लेव 3 के मोसी के अंदर जाएगा, और यहां से जो स्लेव 3 का मीसू है वो यहां से निकलकर सीधा जाएगा, वो हमारे मास्टर के अंदर इन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक चैन है जो स्लेव 1 से में गई, स्लेव 1 से स्लेव 2 में गई, स्लेव 2 से स्लेव 3 में गई, और वापसी ये आउट होके हमारे मास्टर की जगह पर वापस पहुंच गई। ठीक है, तो ये डेजी चैन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरीके से अपनी कम्युनिकेशन करती है। जो थी इंडिपेंडेंट, उसमें अलग-अलग डाटा जो है ना वो डायरेक्ट हर जो है स्लेव वो खुद ही अपने मास्टर को दे रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डाटा वो एक स्लेव दूसरे स्लेव को देता है, दूसरा स्लेव तीसरे स्लेव को देता है, और तीसरा स्लेव उसका आउटपुट निकाल के जो है ना वो मास्टर को दे देता है। ठीक है, तो ये इतना सारा डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन का काम था। तो उम्मीद है कि आपको ये एसपीआई प्रोटोकॉल की जो है ना वो ठीक तरीके से समझ लग गई होगी।